Hello, hi, good morning, everybody. Welcome to lecture number 10 of sexual reproduction in flowering plants. So, today we are going to start the post fertilization changes. जैसा मैंने पहली क्लास में बताया था, पार्ट 2 आप देख लिए होंगे. एंड अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट आपका एनसीईआरटी का जो सब हेडिंग है और उसमें मेन मेन जो सबटाइटल्स है वो क्या है. एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो पढ़ना है. उसके बाद हमें सीड पर जाना है. सीड कंप्लीट करने के बाद क्या है, एपोमिक्सिस. ठीक है, एपोमिक्सिस है, उसके बाद चैप्टर खत्म. तो आज मैं आपको एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की डिटेल पढ़वाऊंगी और उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग लगभग और 2 क्लासेस के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में मैंने जैसे बोर्ड पर मेंशन किया है, जाइगोट विल बी कन्वर्टेड टू एम्ब्रियो. ये चेंजेस होगा. ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. पीईसी पीईसी चेंज होगा एंडोस्पर्म में. ठीक है, ओव्यूल will be converted to seed and ovary will be converted to fruit. ये आप पहले से जानते हो, ओव्यूल और ओवरी का खेल जो है. उसके बाद एंडोस्पर्म 3N मैंने पहले क्लास में फर्टिलाइजेशन का समझाया, कैसे 3N क्या है आपको वो देखकर आना पड़ेगा. ठीक है, एंडोस्पर्म 2 तरीके का आपको इस वाले मतलब जो आपका जितना भी स्टडी मटेरियल्स है आपको फ्री एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेगा. कोकोनट के एग्जाम्पल से दोनों का अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल अगर कोकोनट को मैं कंसिडर करूँ ना, कोकोनट के जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, व्हाइट कर्नल, मलाई जो व्हाइट वाला हिस्सा है कोकोनट का वो सेलुलर एंडोस्पर्म है. इतनी ही बात है. सो नाउ अब मैं एंडोस्पर्म के बारे में आपको बताऊंगी. एंडोस्पर्म प्लॉइडी 3N मैंने मेंशन किया है. क्यों मेंशन किया आपको इधर से पता चलेगा और पहले वाला लेक्चर में पता चल चुका है. पहले डायग्राम पर फोकस कीजिए. पहला स्लाइड पे मैंने क्या बताया, एंडोस्पर्म एक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म. मैंने दोनों के एग्जाम्पल पे आपको बताया, नारियल का पानी और नारियल के मलाई. ठीक है, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करवाऊंगी और एनसीईआरटी लाइन. पीईसी का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईएन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इधर एक एनसीईआरटी में लाइन है एंडोस्पर्म के नीचे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट proceeds embryo development. The primary endosperm cell divide repeatedly and form a triploid endosperm tissue. वही मैंने डायग्राम से आप लोगों को बताया. ठीक है, डायग्राम से कैसे, पीईसी विल गो ऑन अ डिविजन जैसे मैंने दिखाया है और वो एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म करेगा. उसी टिश्यू के अंदर आपको ये वाला तो बहुत बार मैंने डिवीजन आपको सिखाया है, डिवाइड करके साइटोकाइनेसिस के बाद ऐसे टिश्यू बना. वही टिश्यू के अंदर है क्या, मैंने लिखा है रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इसलिए क्योंकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा. इसलिए एम्ब्रियो के जो पहला वाला मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, उसका एंडोस्पर्म का टाइटल दिया है, उसको 2 भाग में डिवाइड करके मैंने क्या लिखा है, नरिशमेंट एंड प्रोसीड एम्ब्रियो फॉर्मेशन. एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यू टू रिजर्व फूड मटेरियल. एंड द फर्स्ट डिविजन व्हाट आई हैव शोन यू एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में ऐसा डिवीजन होता है. सेलुलर एंडोस्पर्म में कैसा डिवीजन होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म में पीईसी will go on a substantial division with the formation of cell wall. यही डिफरेंस है और सेल वॉल के प्रेजेंट के कारण इसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहा गया है. और इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ठीक है, पता है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस सबको पता है क्या होता है. ठीक है, उनके नाम से काइनेसिस मतलब करियो साइटो, अब दोनों को क्लियर है. ठीक है,
न्यूक्लियस का डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, सो नाउ अभी जो है आपका एंडोस्पर्म में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस लाइन में पढ़ने जा रही हूँ, जो एनसीईआरटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन के बाद क्या लिखा है? द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, जो मैंने लिखा दिया है, एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये मैंने खत्म कर दिया। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट PEN undergoes successive nuclear division to give rise to a free nuclei। फ्री न्यूक्लाई होता है, इसलिए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा गया है। अगर subsequently cellular formation occurs and the endosperm becomes cellular, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं, मैंने एग्जाम्पल भी आपको लिखा है और कुछ ज्यादा नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप मार्क कर सकते हो एनसीईआरटी में, मैंने बोर्ड पे नहीं मेंशन किया है पर ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल्स दिया गया है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कंप्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो कर सकता है उसको कंज्यूम। ठीक है, उनका एग्जाम्पल क्या है? पी ग्राउंडनट बीन्स, एनसीईआरटी बुक ओपन करके देखिए, बिफोर सीड मैचुरेशन ये होंगे, और इट में परसिस्ट इन द मच्योर्ड सीड। एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन में यूज अप होना है। वो मैंने बोर्ड में मेंशन नहीं किया पर मैंने बता दिया लेक्चर में, आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल फोकस कंप्लीटली और एमब्रियो में कंप्लीट कर दूंगी, इसलिए मैंने शॉर्ट लेक्चर रखा है, क्योंकि एक एक चीज भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, सब कुछ डिटेल में करवाऊंगी और कम टाइम में, जैसे आप रिवाइज कर सको मेरे नोट्स के साथ साथ। ठीक है, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्लास में पूरा आपको कोलियोप्टर, स्क्यूटेलम वगैरह जितना भी हार्ड टर्म्स है आपको एम्ब्रियो में पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में सीड और एपोमिक्सिस। ओके डन, सो लव यू गाइज, टाटा बाय बाय, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू शैम पैशन। लव यू, आई नीड योर सपोर्ट, डू सपोर्ट मी, बाय।